अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 304 के असाइनमेंट का सॉल्यूशंस करेंगे। देखते हैं इस असाइनमेंट में हमारे पास क्या है। और इसकी जो है ड्यू डेट 13 जून है 2022। फर्स्ट असाइनमेंट है ये हमारी। ये आप इंस्ट्रक्शंस खुद ही से रीड आउट कर लीजिएगा। वही बातें उन्होंने बताई हुई हैं जो कि आपको अच्छे से पता भी है। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। 2 क्वेश्चन है इसमें 10 मार्क्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथ 304 के शॉर्ट लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, वो आप जो है सुन सकते हैं। अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये असाइनमेंट्स वगैरह आ रही हैं। वो सुनने के बाद जो है वो आप खुद इस काबिल होंगे कि असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एंड द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोर्स आर शो इन द फिगर बिलो। ठीक है, हमने रिजल्टेंट तमाम फोर्सेस का फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास फोर्सेस हैं, 25 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। ठीक है, ये एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो है क्वाड्रेंट बना के दिखा देती हूँ, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड ये हमारे पास क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1। ये आपके जो है आसानी के लिए समझने में आपको इजी है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। ये हम थर्ड है, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये जो है लोअर क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करवा दीजिए क्योंकि आपके असाइनमेंट्स में इसी का यूज़ होना है। यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये जो है बेसिक चीज़ है जो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं ज़रा असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास 25 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, ये 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। 25 न्यूटन की जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है, और ये 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो 70 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, 2 फोर्सेज है हमारे पास। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम एफ कोस थीटा करते रिप्रेजेंट, उसका जो है कंपोनेंट एफ कोस थीटा होता है। जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे मीन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये जो हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स है ना, ये अगर इस तरह जो है एंगल बनता है तो एफ साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट है और जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है वो कोस थीटा में आता है। तो हमारे पास 25 न्यूटन की जो फोर्स है, अभी हमने देखा है कि वो हमारे पास 50 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के लिए। ये आ जाएगा। ठीक है, 25 cos 50 आ जाएगा। तो आपने इस cos 50 निकालने के बाद 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह आप साइन थीटा अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास साइन 50 आ जाएगा, तो आपके पास वाई कंपोनेंट ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट तरह हम देखते हैं, हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट फर्स्ट फोर्स का आगे है 25 का। अब हमने 20 न्यूटन का फाइंड आउट करना है। अब आप 20 न्यूटन में देख सकते हैं कि आपके पास ये फोर्स जो है ना वो राइट साइड पे एक्ट कर रही है, ऐसा ही है। और आपके पास ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें अभी हमने स्टडी किया है। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास जो है माइनस एफ आएगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब जो है हमारे पास इसलिए माइनस एफ x2 लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू F2 cos थीटा, यानी 20 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा, cos 70 आ जाएगा। तो इसका हम जो है वो cos 70 फाइंड आउट करने के बाद 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अगर हमने इसका साइन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये जो है 18.79 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा में हमारे पास माइनस नहीं है, cos थीटा में हमारे पास माइनस है। अगर यही हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पे एंगल बन रहा होता तो हम यहाँ पे जो है cos थीटा लिख सकते थे और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा भी हम लिख सकते थे। ठीक है, अब हमारे पास एफ दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। हमने क्या करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं कि दोनों के फोर्सेस को हमने प्लस करना होता है।
fx1 को भी और fx2 को भी। क्योंकि हमारे पास fx2 जो है वो माइनस में है थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, इस वजह से इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। हमारे पास 16.07 इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है fx1 की, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है ये वाली, ठीक है। और दूसरी हमारे पास वैल्यू है 6.f माइनस fx2 की वैल्यू है माइनस 6.84, ये वाली fx1 की वैल्यू है और ये है fx2 की वैल्यू 6.84। ये fy1 की वैल्यू है और यहाँ पे जो है ये fy2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1 नहीं आना, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये हमारे पास y कंपोनेंट में सेकंड फोर्सेस है ना, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं इनको हमने माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास 9.23 आ जाएगा। अब जो है इसका रिजल्टेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई और स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, होल का। तो एफ आई प्लस एफ आई टू, ठीक है, इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब तो आप देख सकते हैं आर एक्स की वैल्यू भी आ गई, आर वाई की भी। तो अब हमने इसमें फार्मूलाज में पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। वो हमारे पास फार्मूला होता है टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई हमारे पास जो था यहाँ पे 37.94 था, आर एक्स हमारे पास जो है वो 9.23 था। सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है और इनको डिवाइड करने के बाद आपने टेन इनवर्स निकाल लेना है, ठीक है। तो आपके पास थीटा जो है वो 76.32 डिग्री आ जाएगा। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो डायग्राम्स है ये आपके पेपर में बनाना जो है वो लाजमी नहीं है, आपको जस्ट इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। उसने कहा 4 कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड dn 15 न्यूटन, xn एंड 20 न्यूटन, ये 4 फोर्सेस है हमारे पास। और नीचे ये बताया गया है कि कौन कौन से एंगल से ये एक्ट कर रही हैं। एक्ट एट अ फिक्स पॉइंट O, और यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है। एंड आर इन एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम में कब होंगी? एक्विलिब्रियम में तब होती है जब हमारे पास जो है चारों तरफ से उसे जो है अगर फोर्स लगाई जाए तो वो एक चीज़ अपनी पोजीशन पे ही रहती है। समझ रहे हैं ना बात को? अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक पेन है, वो अगर टेबल पे पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं कि वो एक्विलिब्रियम में है। द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस आर 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री रिस्पेक्टिवली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी एंड एक्स, ठीक है। ये फोर्सेस दी गई हैं और ये ओरिजिन पर एक्ट कर रही हैं और ये 0 डिग्री, 60, 120, 240 डिग्री के एंगल से करेंगे। तो उन्होंने हमें एंगल्स भी दिए हुए हैं। ये सॉल्यूशंस देख लेते हैं। हमारे पास डायग्राम है, 4 फोर्सेस हैं और ओरिजिन पे एक्ट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेपरेट भी बना के दिखा देती हूँ। इसको जो है हम साइड पे निकाल लेते हैं क्योंकि 4 फोर्सेस हैं और ओरिजिन पे कट कर रही है। एक फोर्स ये है, दूसरी यहाँ पे है, ऐसा ही है ना। तीसरी एक हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक हमारे पास डाउनवर्ड आ रही है। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसको ऐसे कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये 4 फोर्सेस है और ये ओरिजिन पर ही एक्ट कर रही है, जो कि उसने ओ कहा था, और ये हमारे पास ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे बताया है कि कितने कितने एंगल से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक्स एन जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस में देख लेते हैं। डी एन हमारे पास 0 डिग्री है, 15 न्यूटन हमारे पास 16 डिग्री है, 60 डिग्री है, एक्स एन 120 डिग्री है, 20 न्यूटन जो है वो 240 डिग्री है, ठीक है। तो आपने इसी हिसाब से जो है फोर्सेस के एंगल्स इनके साथ साथ जो है वही आपने लगाने हैं। ऐसे नहीं करना है कि फोर्सेस जो है वो आगे पीछे कर दियो इस तरह के उसके एंगल्स भी, तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास एंगल जो है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 240 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 60 का बन रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये 20 डिग्री का है, क्योंकि 120 डिग्री का एक्स 15 एन जो है एक्स एन उसने 120 का यहाँ पे कहा है ना, इस वजह से। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 240 डिग्री, क्योंकि 20 न्यूटन की फोर्स आ रही है यहाँ पे और 20 न्यूटन जो है वो 240 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। इसको यहाँ पे 60 डिग्री सिंपल कहा गया है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से लेना तो हमारे पास 90 डिग्री बनता है। अब 90 बनता है तो हमारे पास सपोज कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 30 आएगा,
एक बार मैं आपको यहाँ पे अगेन बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है ना वो टोटल 90 डिग्री का है। यहाँ पे हमारे पास 30 होगा, 30 और यहाँ पे 60, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल 90 बन गया, क्योंकि दरमियान में ये हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है ना, इसलिए। तो अब हमारे पास जो है वो θ1 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 60 नहीं आएगा, ठीक है। और θ2 180 माइनस 120 आ जाएगा, वो जो कि 60 है। 240 भी माइनस 180 करेंगे 60 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 180 में 240 का एंगल बन रहा है। अब 240 में से 180 को माइनस कर दे, हमारे पास 60 रह जाएगा। टोटल ये एंगल 240 का है, ठीक है। तो इस तरह जो है, अब ज़रा हम उसके सोल्यूशंस की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। Rx इज इक्वल टू 0, Ry इज इक्वल टू 0। जो रिजल्टेंट जो है, क्योंकि एक्विलिब्रियम की पोजीशन में है ना, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट 0 लिखा गया है। अब फाइंड आउट करते हैं ज़रा। Rx जो है वो fx1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस fx3 प्लस fx4, ठीक है। अब हमारे पास f1 x कोस थीटा के हमने अलोंग x एक्सिस का कंपोनेंट निकालने हैं, फिर y एक्सिस के जब निकालेंगे तो साइन यहाँ पे आ जाएगा। f1 क्या है हमारे पास, dx, ठीक है, कोस थीटा। θ1 हमारे पास 0 था, यहाँ पे अभी हमने देखा है कि x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इसके ऊपर ही वो लाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। और माइनस का है यहाँ पे f2 कोस θ2, हमारे पास जो है वो माइनस 15 कोस 60 डिग्री। सर हम देख लेते हैं यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया गया है। 15 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है ना, इस वजह से। एंटी क्लॉकवाइज को आप समझते हैं। ये देखिए ज़रा, क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास जो होती है वो इस तरह होती है। आप किसकी एग्जांपल लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास एक वॉच है जो, ठीक है, वो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। हमेशा जो है यहाँ से जो सुई है वो इस तरह रोटेट करती है, ऐसे, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर इसकी पोजीशन जो है वो ऐसे होने के बजाय वो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो हम कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और एक बात आपने और माइंड में रखनी है, जो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है ना, उसमें हमारे पास फोर्स की डायरेक्शंस नेगेटिव होती है। और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है रोटेशन, उसमें हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारे पास वहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है, ठीक है। ऐसे माइनस f2 हमारे पास माइनस 15 है, वो ऊपर हमारे क्वेश्चन में बताया गया है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। f3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस x, क्योंकि xn है ना, इसलिए माइनस x आ जाएगा। f4 हमारे पास 20 है। तो सिंपली आप इसमें जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और आपने जो है वो इसका ये इक्वेशन आ जानी है। इसी तरह हमारे पास ये y एक्सिस के अलोंग है, जो कि मैंने आपको बताया था, जब हम y कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो हम साइन का यूज़ करते हैं। f1 f2 f3 f4 की जगह आप उनकी जो है, जिस तरह f1 dy है, f2 15 न्यूटन है, f3 जो है xy है, इस तरह f4 जो है वो 20 न्यूटन है। तो आपने सेम एज वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। साइन 0 हमारे पास याद रखना है, 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये जो है पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। कोस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे dx था, लेकिन यहाँ पे साइन 0 0 होता है, तो इसलिए आपने इसको स्किप ही कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। सिंप्लीफाई जस्ट करना है, करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, इफ़ y कंपोनेंट इज फोर्स x इज माइनस 5 न्यूटन देन, तो फिर क्या होगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा एक्स साइन 60 आ जाएगा, और एक्स वाई हमारे पास है माइनस 5, क्योंकि उसने कहा कि वाई 5 न्यूटन है वाई कंपोनेंट पर। एक्स साइन 60 हमारे पास 0.866 एक्स आ जाएगा, जो कि माइनस 5 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है इसका अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास माइनस 5.77 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है डी की वैल्यू देखते हैं ज़रा। अब 0.5x जो है इज इक्वल टू डी प्लस 2.5 आ जाएगा। अब x है 0.5, ये देखें, ठीक है, 0.x है, तो इसलिए हम x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और d प्लस 2.5 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा d प्लस 2.5, ठीक है। इस तरह d आपको इक्वल में रख लेना है, इनको माइनस करके ये आ जाएगा। ये जस्ट आपने को अब सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो डिटेल में बताने वाला जो बताने वाली चीज़ है वो मैंने आपको पहले बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पे है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस 0। मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास जो है
एक्स आ जाएगा और डी एक्स यहाँ पे जो है सॉरी डी आएगा, एक्स नहीं आएगा, तो -5.385 आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ पे होती है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और एक बात आपने और माइंड में रखनी है, जो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है ना, उसमें हमारे पास फोर्स की डायरेक्शंस नेगेटिव होती है, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है रोटेशन, उसमें हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारे पास वहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। ठीक है।